हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल हालात अप्स एंड डाउन का शिकार रहते हैं। ठीक हो जाते हैं, कभी कभी थोड़े से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और इस वक्त एक बात हो रही, ठीक है, पीटीआई की बात हो रही है, बाकी पॉलिटिकल चीज़ों की बातें बहुत चल रही हैं, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया में भी और बाहर की मीडिया में भी। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ी चीज जो जुड़ी हुई है, जिसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से, और स्पोर्ट्स में वो क्रिकेट से है, और वो है जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है अभी तक। तो उसके हवाले से हिंदुस्तान का ना आना, क्योंकि अभी ब्लाइंड क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में नहीं आई, उनकी गवर्नमेंट ने उनको अलाउ नहीं किया। हालांकि मैं एक छोटी सी बात करूंगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, कि हालात मतलब ऐसे भी नहीं होते। क्या हो गया अगर 4-5 दिन पाकिस्तान थोड़ा बहुत बंद रहा, मोटरवेज बंद थी या मोबाइल इंटरनेट बंद था, मतलब कितनी बड़ी चीज है। इस्लामाबाद या बाकी सिटीज एक दूसरे से कट ऑफ थे। तो ये छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं, इसमें ऐसी मतलब बुरा मनाने वाली कौन सी बात है और दिल पे लेने वाली कौन सी बात है। हमसे पूछ लें कि हमने ये 5 दिन इस्लामाबाद को, मैं ये कहूंगा ना, इस्लामाबाद जेल, वैसे इस्लामाबाद में जेल नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर अडयाला जेल, लेकिन उसको एज ए होल जेल बनाया गया था, सब चीजें बंद करवाई गई थी। और आखिरी दिन तो रेस्टोरेंट्स और पता नहीं बिजली और पता नहीं क्या कुछ भी बंद करवाया गया उस 10 किलोमीटर के रेडियस में, मेरे एरिया में नहीं। तो ये शुगल मेला तो हमारे यहाँ रहता है। फिर हुकूमत के बंदे उठते हैं, कहते देखे ना, हमने तो सिर्फ शेलिंग की है, पता नहीं बंदे कैसे मर गए। और कहते, लोग कहते यार बंदे मर गए, बंदे कहते कुछ दिखाओ। अच्छा, जब मतीउल्लाह जान साहब दिखाने जाते हैं, उसको कहते हैं अच्छा हम आपको दिखाते हैं जरा तारे दिन में, तो उनको उठा लेते हैं। अब यकीन करें, मतलब अब मैं वैसे इंडिया में जो भी हमें लोग देख रहे हैं या कहीं और भी देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुद्दा हमारा वो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आना, मैंने ये बातें कर ली। मतलब इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही अपनी टीम को, या वहां के प्लेयर जो है वो नहीं आना चाहते। मतलब ये मैंने आपको सिंपल सा वो बता दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी तो रह रहे हैं यहाँ पे, कोई मतलब मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं 2 दिन पहले मैं पूरी रात उस कश्मीर हाईवे के ऊपर था, सुबह में 5 बजे वापस आया हूँ, जहां पे बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा था। तो मैं वहीं था, आप मेरा ट्विटर देख सकते हैं। और सिर्फ इस वजह से भी है कि वीडियो शायद आपको कम आ रही है, कि हमारे यहाँ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू, कभी वो ब्लॉक कर देते हैं, कोई तार वार लगाई हुई है इन्होंने, वो कहते हैं लगाओ जरा डाउन कर दो, तो फिर हमें कोई पिक्चर भी डाउनलोड हमारी होती। तो ये छोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन खैर एनीवे, आज जिस पे बात करेंगे, और डॉक्टर साहब काफी दिनों के बाद मुझे भी कह रहे थे कि यार तुम कहाँ हो। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं इधर ही हूँ, आप क्या समय मैं मार्स पे चला गया हूँ। हो सकते हैं मार्स पे ऐसे हालात हो, हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में थे, और हमने ये 5 दिन गुजारे, ये सारी चीजें हमने देखी अपनी आंखों से। और फिर भी खैर, डॉक्टर साहब आपको तो सबसे पहले वेलकम करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। डॉक्टर साहब को आप यकीनन जानते हैं, उनकी कोई तारुफ के, जिसे कहते हैं ना उर्दू में कहते हैं, मोहताज नहीं है, एनालिस्ट है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते रहते हैं। मेरी तरह क्रिकेट के शौक भी बहुत ज्यादा रखते हैं, तो मैंने कहा कि आज इस पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी फकर भाई एंड आई ट्रूली मिस्ड यू। मैंने कहा कहाँ हो गया भाई, फकर भाई के साथ तुझे कुछ काम नहीं हुआ है? उठा तो नहीं लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था आपके चैनल। आप दिखते थे। नहीं नहीं, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। खैर, नहीं तो वैसे जी जी प्लीज। तो मुझे पता चलता था कि आप शायद वो आपके यहाँ जो 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 सियासी हालात है, राजनीतिक बिल्कुल हालात है, उसकी बिल्कुल। दृष्टि से आप बिजी थे। तो नहीं, मैं तो आपकी बात समझ रहा हूँ। मुझे भी लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जबरदस्ती की परेशान कर रही है पाकिस्तान को। खाली 100 लोग ही मरे हैं, कहीं पे कुछ खाली हुकूमत कहती है एक भी नहीं मरा। मतलब ये अच्छा। भी देखे ना, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कल चैलेंज किया, कहते एक किसी गोली से किसी की अगर डेथ हुई है तो आप मुझे दिखा दे। यूं सीना, मतलब जिसे कहते हैं ना, सीना तान के खड़े थे। अब आप सर देखे ना, ये ऐसे हमारे मतलब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर इतने तगड़े हैं, हमारे आईजी इस्लामाबाद इतने तगड़े हैं, और उसके बाद भी आप लोग परेशान हो रहे हैं, प्लीज। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी लग रहा है कि ये तो बदमाशी है भाई, ये तो गलत कर रहे हैं इंडिया वाले कि एकदम इतना पीसफुल माहौल है, जी क्या कोई मर ही नहीं रहा है, और जी मतलब बिल्कुल। कोई मर भी रहा है मगर मर भी नहीं रहा है। ये तो सिर्फ एक पाकिस्तान में ही हो सकता है। और मुझे लगता है कि बीसीआई को और
बीसीसीआई को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात का, फ़खर भाई की बात सुननी चाहिए और अपनी ज़िद छोड़नी चाहिए। और देखिए ना, आज मैंने सुना कि श्रीलंका ए वालों ने भी बीच में से ही अपना प्रोग्राम कट शॉर्ट कर दिया और वो कह रहे हैं कि अभी जो माहौल है उस बीच में तो क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। सर इस बात उन्होंने पे ये क्या सिर्फ कहते हैं? कहा है, मैं वो आपको बता देता हूँ, कहते हैं वो आए हुए थे यहाँ सरीना होटल में थे और इस्लामाबाद क्लब में उनके मैचेस होने थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा यार हम तो नहीं निकलेंगे होटल से। और हुँ, कहते हैं अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेलनी है तो हमारे पास आ जाएँ। हुँ। तो बस इतनी सी बात उन्होंने कही और कुछ भी नहीं है, बाकी शांति है। जी। अच्छा, तो वो क्या होटल से निकलेंगे तो क्रिकेट कहाँ होगा फिर? वो होटल में? कहते उधर श्रीलंका आ जाओ। अच्छा, 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 अच्छा। तो नहीं मगर भाई फ़खर भाई, ये तो फिर हालात तो वाक़ई में, अगर हम एक जो जोक वाली बात छोड़ दें, तो हालात तो वाक़ई में बहुत ख़राब हो गए ना फिर तो। ये तो इवन ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं होगी। और हालाँकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती वहाँ पे, देखिए एक दिल दिल से आपको बात बताएँ, जी, जी, बिल्कुल। कोई भी पाक जो क्रिकेट का फैन है, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में मैच ना हो। सर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मैच हो। जी, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्रिकेट फ्लरिश करे, फ्लरिश करे। जी, बिल्कुल। मैं उसी तरीके के प्लेयर देखना चाहता हूं जो एक समय लेजेंड वसीम अकरम, लेजेंड यूसुफ, वो वकार यूनुस, शोएब अख्तर, मियां दाद, और ये जो बैटिंग लाइनअप होती थी, वो मजा जी, आता था देख करके ना। बेशक, तो बेशक। वही सईद क्रिकेट अनवर का, वही वही क्रिकेट का वो था। अब अगर पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म हो जाए तो फिर वो राइवलरी नहीं होगी, वो मैचेस का लुत्फ नहीं हम लोग ले बिल्कुल। पाएंगे, वो आनंद नहीं आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान से कोई भी इंटरनेशनल जो गेम्स है वो ले लिए जाए। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी छोड़िए, वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराए और आईसीसी इवेंट का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाए। हमें इसकी कोई परेशानी नहीं है जो हमारे लोग आप क्या सोच रहे हैं कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से मैच ना हो, ऐसा नहीं है, या पाकिस्तान में मैच ना हो। हमारा ये कहना है कि अभी जो माहौल है, उन माहौल में हमारी टीम का आना मुश्किल है। और ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानी लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे लिए इतना आसान नहीं है, पर जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी का मसला वाकई में बहुत बड़ा है। तो इसको देखते हुए आई वुड सिंपली रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि भाई थोड़ा सा वो अपना जो है पुट हाउस इन ऑर्डर जिसको कहते हैं वो करें, थिंग्स को थोड़ा सा वो समझाएं अपने यहाँ पे लोगों को कि भाई इस तरीके की इंस्टेबिलिटी से कुछ नहीं होगा। आप मैंने सुना कि वो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं लुकाशुंको जी, वो भी आए थे उस समय अफगानिस्तान, वो उसी समय इस्लामाबाद में जो है वो प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। तो इससे जी, क्या बिल्कुल। इमेज आ रहा होगा? बिल्कुल जी, कोई वो अच्छा थे। इमेज तो नहीं गया होगा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस करो। वो तो सर दैट्स अ बैड मैसेज। डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल मैं क्रिकेट लवर हूँ, मेरे तरह के हिंदुस्तान में शायद करोड़ों लोग रहते हैं, पाकिस्तान में भी करोड़ों के हिसाब से लोग रहते हैं। अ, मतलब जज़्बाती होना अलग बात है और ऑन ग्राउंड सिचुएशन या प्रैक्टिकल चीज़ें देखना एक और चीज़ है। सीधी-सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्क्रीन पे आपको जो साहब नज़र आ रहे हैं, हमारे एक्चुअली पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। अच्छा। इसलिए मैंने कोशिश की, मैंने कहा कि इनको ज़रा शक्ल दिखा दें लोगों, क्योंकि शोज़-वोज़ में तो ये जाते-वाते कहीं पे भी नहीं है, किसी चैनल को अभी तक इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। इनकी बातें सुन के तो ये धमकियाँ भी बड़ी देते हैं। इन्होंने जो लोग प्रोटेस्टर्स आ रहे थे तो कहते हैं हम आपकी टाँगें तोड़ देंगे, तो हम ये कर देंगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता कहते शुक्र है हम आपके ऊपर फायर नहीं कर रहे, वरना 5 मिनट में आप लोग गायब हो जाते। अच्छा, फिर कहते हैं देखिए रशियन प्रेसिडेंट आए, वो बेलारूस के सॉरी प्रेसिडेंट आए हुए हैं और वो खैर वो प्रेसिडेंट भी आ गए, वो चले गए थे वहाँ पे, वो उनके लिए तो अलग से चले, वो थोड़ा-सा एरिया 5-7 किलोमीटर का वहीं पे होते। अब मोहसिन नकवी साहब जिस तरीके से एक थ्रेट अलर्ट भी इन्होंने सर जारी किया कि जी टीटीपी जो है इस रैली के ऊपर हमले के लिए इंटरेस्टेड है। मतलब मैं अब क्या बोलूं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि भला हो टीटीपी का। बिलीव मी कि टीटीपी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, मेरे पास है, हुँ। और उन्होंने कहा भाई इस किस्म का हमारा ना कोई प्लान है, ना हमने कोई ऐसी बात की और ना हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे सर ये बताएं कि आप मतलब दुनिया आपने देखी हुई, पढ़ाई के लिए भी वैसे भी, सर इस तरह की कोई बातें की जाती हैं एज इंटीरियर मिनिस्टर, या आप ठीक है जो भी कहें, ये हालांकि पैराशूट से उतरे हैं, इनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है,
ये पिंडी बॉय है, ठीक है सर? और इसके बाद फिर इस तरह की बातें आप कर रहे हैं जो झूठी हैं, आपको पता है कि ये झूठी है, लेकिन आप फिर भी करें। तो क्या आप मतलब आपसे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर पूछ रहा हूं कि क्या सर आप क्या सोचते हैं फिर हमारे हवाले से, हमारे हालात के हवाले से? मैं ये नहीं कहता, ठीक है ऑन ग्राउंड हम देख रहे होते हैं, बुरे और अच्छे हालात दोनों देखते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, कोई ये नहीं है कि मुझे कोई मोहसिन नकवी साहब से मेरी कोई दोस्ती या दुश्मनी है, या फिर इमरान खान से या शहबाज शरीफ या जरदारी साहब से। बट एक एक सिचुएशन होती है कि आप वाकई इस तरह हैंडल की जाती है चीजें जिस तरह अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारी गवर्नमेंट कर रही थी। आपके यहाँ भी खबरें तो आ रही होंगी इस चीजों के हवाले से। नहीं, हमारे यहाँ खबरें आ रही थी और कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी, बल्कि बाहर भी कोई अच्छी, मैं तो डीडब्ल्यू को भी देख रहा था। जी बाहर वो भी आपका लगातार इवेंट को वो पब्लिश, ये जो आपका वो जो अभी शिया सुन्नी वाला भी मैटर हुआ था, उसको भी जी। सारे वर्ल्ड में। और देखिए खेती वेस्ट के तो देखिए जो भी हो फ़खर भाई, वेस्ट तो हमारी आपकी कमियाँ ही दिखाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल उन्होंने तो उसपे कोई आपको वो नहीं देना है, किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं देना है कि भई इनको छोड़ दो, उन्होंने आपने गलती की, उसको 3 का 14 करके वो दिखा देंगे। लेकिन बात यह है कि जो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे वो वाकई में एक टेरराइजिंग सीन है। ऑलरेडी एक देखिए अब इसको समझना पड़ेगा कि इंडिया में ऑलरेडी एक माइंडसेट है या पूरी दुनिया में कि भाई एक हर दुनिया में नो गो जोन बन गए, शरिया एप्लीकेबल जोन बन गए, जहां पे आदमी सामान्य आदमी जाने से भैया डरता है, पुलिस जाने से डरती है, हमारी तो कोई औकात भी नहीं बचती है। सही सही। तो पॉइंट ये है कि आप एक ऑलरेडी ऐसी मानसिकता दुनिया में है जिसको लोग कहते हैं इस्लामोफोबिया या जो भी कह ले, लेकिन वो मानसिकता एग्जिस्ट करती है और ये सच्चाई है, लोग डरते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि जो लोग इस तरीके के माहौल से डरते हों, वो अगर उन और पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो अपने हाइट पे रहती है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स में बनाया गया है। तो क्या नॉर्मल जो लोग होंगे जो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शिया सुन्नी का वो हो गया, फिर उसके बाद इमरान खान की वाइफ आ गई, फिर उसके बाद उन पे कोई बेचारा नमाज पढ़ रहा था, उसको उन्होंने नीचे फेंक टैंकर दिया। से गिरा के फेंक के मार दिया। यही काम अगर किसी और देश में हुआ होता तो आप समझ रहे हैं ये बवाल क्या मरता, मगर चूंकि मारने वाला मुसलमान था और मरने वाला मुसलमान था तो बवाल नहीं मचा, ठीक है ना? सही। तो मतलब ये देख करके देखिए हिम्मत नहीं होती कि पाकिस्तान में जाए। जैसे मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपको मैं अपने भाई की तरह मानता हूँ, थैंक और मेरा अगर कभी आना हुआ पाकिस्तान तो मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगा, आई यू। वुड जरूर, पर्सनली। मोस्ट वेलकम। सो लेकिन अब ये कि इन माहौल में आदमी पड़ता है, ठीक है यस। ना? तो एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा और उसके लिए मेरे ख्याल से ना कि ये रोशन ख्याली की तरफ जाना पड़ेगा। अब एक एक डिसाइडिंग जिसे कहते हैं ना कि मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा हो चुका है। प्लीज आप अपना आदर्श मोहम्मद बिन सलमान साहब को बनाएं। वो एक ऐतिहासिक जो है समझ लीजिए पुरुष होने वाले हैं, एक इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं और जो उनका विजन है। तो आई गेस उनसे सीख लें, उनके साथ मीटिंग्स करें, उनके साथ कोऑपरेट करें। जो वो बनाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ अरब में जो चीज लाना चाह रहे हैं उसको अरब तक ना रख करके उसको अपने तक भी आने दें, और उनको जो है आप स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज की दैट मैन हैज अ विजन, that man has a या future carved out for अरेबिया। तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो जाए तो क्या बुराई है उसमें। बट फिलहाल यहाँ से तो हम लोग को बिल्कुल। डर लगता है, और चैंपियंस ट्रॉफी में आने में वाकई में मुझे नहीं लगता कि अब टीम इंडिया ये सब देखने के बाद और हिम्मत भी कर पाएगी। जी। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आते हैं, बाकी हालात की भी बात करते हैं। सर पॉलिटिकल चीज़ें या प्रोटेस्ट करना, अ, वैसे तो जहाँ पे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है मेरे ख़्याल में बहुत बड़े-बड़े प्रोटेस्ट लोग करते हैं। अ, और शायद हम अपनी बात नहीं करूँगा, आप लोगों की भी बात नहीं करूँगा, मैं वेस्ट की बात करूँगा। बड़े-बड़े प्रोटेस्ट होते हैं कि शायद लाखों के हिसाब से लोग वहाँ निकलते हैं। हमारे यहाँ तो चले हज़ारों के हिसाब से हो सकते हैं, आपके यहाँ जो प्रोटेस्ट हो उसमें क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन रहती है तो हो सकते हैं लाखों के हिसाब से। नॉर्मली हज़ारों के हिसाब से होते हैं, 20, 30, 50, 60 हज़ार, लाख बंदा होता है। सर वाक़ई आपको लगता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उसके साथ यही किया जाए? लेट्स सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैंने हिंदुस्तान नहीं देखा हुआ, लेकिन गेट ऑफ इंडिया है शायद आपके पार्लियामेंट के करीब है गालिबन। वहाँ पे अगर कोई आके प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब जुर्म है कि भई यहाँ पे आप कैसे बैठ गए? प्रोटेस्ट तो आप कर ही नहीं सकते यहाँ पे।
ऐसा कुछ होता है कि नहीं, मतलब कर लिया ना, उठ जाएँगे ना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद क्या होगा? नहीं, वहाँ पे तो हमेशा ही होता रहता है इंडिया गेट पे प्लस एक जगह मार्क है, उसका नाम है जंतर मंतर। वो तो दे ही दिया है गवर्नमेंट ने कि जितने भी प्रोटेस्ट होने हैं वो जी, यही, जी। ठीक है ना? तो ऐसा होता है, लेकिन देखिए जो वेस्ट का प्रोटेस्ट है ना, ऐसा नहीं है कि वेस्ट बहुत वो रहता है, लीनिएंट रहता है, लेकिन उनके प्रोटेस्ट 1-2 दिन में खत्म हो जाते हैं। वो ओके। नॉर्मली एक जेन्युइन डिमांड को लेकर के आते हैं। वो इस तरीके का डिमांड नहीं रखते कि कोई जेल में बंद है उसको छुड़वा दो। वो कैसे कर देगा भई? वो जुडिशरी का काम है। बिल्कुल। आप कैसे बोल रहे हो कि वो छुड़वा दे? जी। एग्जीक्यूटिव का क्या पावर है उसमें? अगर मान लीजिए कल को वो बयान भी जारी कर दे या एक लेटर इश्यू कर दे कि भई हम इनको छोड़ दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भई हमसे पूछे नहीं, हमसे बिना पूछे कैसे आप इनको छोड़ सकते हो? दूसरा तरीका है कि जाके राष्ट्रपति के पास जाएँ, जिसको आप प्रेसिडेंट सदर कहते हैं। उनके पास जाएँ और उनको एक माफ़ीनामा लिख दें, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पावर तो होगा ही सदर के पास, पावर ऑफ पार्डन जिसे कहते हैं। जी, जी, है, उनके पास तो है। वो पावर ऑफ पार्डन में अप्लाई एप्लीकेशन भेज दे कि भई आप इनको माफ़ कर दीजिए इनकी सज़ा का। तो अगर वो माफ़ कर देते हैं तो फिर वो छूट सकते हैं। मगर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अपनाएँ। इस तरीके से भीड़ पे आकर के और गवर्नमेंट को या कोर्ट्स को घेर लेना और भीड़ से बातें मनवा लेना, पाकिस्तान अभी भी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की तरह बिहेव कर रहा है कि भई हमको कोई भी अपनी बात मनवानी है, तो हम अपना नंबर दिखाएँगे, अपना स्ट्रेंथ दिखाएँगे, गवर्नमेंट को घुटने पे ला देंगे। ऐसे नहीं होता है भई। आप गवर्नमेंट को घुटने पे नहीं लाते, आप सिस्टम को घुटने पे ला देते हैं, आप लोगों के विश्वास को घुटने पे ला देते हैं। कोई सिस्टम बनने ही नहीं दे रहे हैं आप। तो ये हुँ, तरीका ठीक नहीं है कि हम अपनी ब्रूट मेजॉरिटी दिखाएँगे, 10 लाख लोग रोड पे ले आएँगे, हुँ, उसके बाद जो है हम बेवजह की और बेकार की माँगे रखेंगे जिनका कोई सही। सिर-पैर नहीं है। अगर इमरान खान, अब ये बात सही है कि इमरान खान साहब के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मैं मानता हूँ उसको। लेकिन उसको निपटने का तरीका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, किसी भी तरीके का जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स नहीं अपनाया जा सकता इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर वो इसी तरीके से, इसका मतलब क्या दिखाता है? इसका मतलब ये जी, दिखाता है कि लोगों का जुडिशरी पे भरोसा ही नहीं है। लोग मान ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है और उनको सही सज़ा मिली है। लोग ये मान रहे हैं कि उनको गलत सज़ा मिली है, उनको फँसाया गया है। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थैंक पोज़ीशन कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ना तो घर में है, पाकिस्तान में ऐसे गवर्नमेंट, पाकिस्तान के गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी ना तो घर में है और ना तो बाहर है। नो वन ट्रस्ट देम। तो ये ठीक नहीं है कि आपके लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, आपके इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास नहीं करते। ये ठीक नहीं हो रहा है पाकिस्तान के साथ। कल को ये एक ऐसा chaotic सिचुएशन बन जाएगा जो गवर्न करने के लिए कोई यूनिट ही नहीं बचेगी, गवर्नमेंट्स की यूनिट नहीं बचेंगी, फोर्स की यूनिट नहीं बचेगी। उसके बाद ये होगा कि लोग एकदम जिसे समझ लीजिए chaotic सिचुएशन में चले जाएंगे, विच इज नॉट गुड। दो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिसे हम कहते हैं उर्दू में कि इकबाल जो है सरकार का, हुकूमत का इकबाल जो है हुँ, वो होना चाहिए लोगों में। हुकूमत कह दे, और वो ऐसे नहीं होता कि डंडे से इकबाल आता है। इकबाल आता है भरोसा जीतने से, इकबाल हुँ, आता है सच्चाई से, इकबाल आता है न्याय करने से, इंसाफ करने से, ट्रू जस्टिस करने से। ये नहीं कि जस्टिस के नाम पे इसको फँसा दो, उसको फँसा दो, उससे इकबाल नहीं आता, डराने से इकबाल नहीं आता। देखिए, डराने से आप मुझे डरा जी, कर बिल्कुल, चुप करा सकते हो, मगर आपका इकबाल नहीं होगा। एग्री। मैं जैसे ही आप पीछ मेरे मोड़ेंगे ना, मैं आपको गालियाँ दूँगा, आपको बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपका सम्मान नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना इकबाल चाहते हैं, आप मॉरल सुपीरियॉरिटी चाहते हैं, तो फिर आपको लोगों का भरोसा करना पड़ेगा। बिल्कुल और इज़्ज़त मेरे ख़्याल से ज़बरदस्ती नहीं की जाती बल्कि उसके लिए ये होता है कि वो कमाई जाती है तो तब जी, जाके इज़्ज़त होती है। सर थोड़ा-सा बात करेंगे हमारे मतीउल्लाह जान साहब हमारे सीनियर हैं, जर्नलिस्ट हैं। पिम्स हॉस्पिटल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ है जहाँ पे वो देख रहे थे कि जी डेड बॉडीज़ आई हैं और गवर्नमेंट ने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको नकवी साहब का स्टेटमेंट बताया और ये बाकायदा उन्होंने बोला मैं कोई अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा हूँ। सर वो कह रहे थे कि यहाँ पे डेड बॉडीज़ हैं, उसको साइड पे किया गया और मैं आपको ये मतीउल्लाह जान साहब की बात नहीं करूँगा, मैंने पर्सनली 27th ऑफ नवंबर को मैंने खुद पर्सनली वहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स से बात की और उन्होंने मुझे कहा कि सर रजिस्टर्स वगैरह को रिकॉर्ड को जैसे टेम्पर्ड किया गया, आगे-पीछे किया गया। ये मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, ये मैं कोई अपनी तरफ से बिलीव मी वो बेचारे कह रहे थे कि यार हमारा नाम नहीं आना चाहिए लेकिन हम आपको ये बता और ये मुझे मतलब जो वहाँ पे है ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ।
सेम यही सिचुएशन शायद मतीउल्लाह जान साहब के साथ भी थी। वो कह रहे थे कि यार मैं सर्च कर रहा हूँ, मेरे ख्याल एज़ अ जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट करना हमारा एक राइट है। हम कोई अगर नहीं है तो नहीं होंगे ना, आप डरने की क्या ज़रूरत है? सर ये वाला तरीका कि आपने उसको गायब करा दिया और फिर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश करके कहा कि जी इनके पास आइस थी और 2 रोज़ा फिज़िकल रिमांड दिया गया और वहाँ से जब रिमांड मिला तो उसके बाद कुछ और लोग आए और उनको ले गए। सर ऐसा तरीका मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये इंडिया पाकिस्तान की मैं बात करूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हम मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा अपनी डेमोक्रेसी को जर्मनी के साथ या अपनी डेमोक्रेसी को अमेरिका के साथ या अपनी डेमोक्रेसी को हिंदुस्तान के साथ नहीं कंपेयर कर रहा, लेकिन कम से कम कोई तरीका तो होता है ना कि कोई गलती करे तो आप उनको बेशक आप उस पर केस बनाना चाहते हैं लेकिन कोई जेन्युइन चीज तो हो। देखिए, मैंने कहा ना कि आप लोगों से बात मनवा सकते हैं, एक तो सम्मान की वजह से, दूसरा भय से, डर से। ओके। पाकिस्तान शुरू से डर के बदौलत लोगों को बात मनवाना चाहता है। एक जिसीलिए पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि भई ले आओ फोर्सेस वही चलाएँगी। क्योंकि वो समझते हैं कि डर, भय का लॉ का मतलब है लोग डर जाएँ, ऐसी सज़ा दे दो, हाथ काट दो, गला काट दो, लोगों में मतलब वो आ जाए। उसका ज़माना गया, लॉ ऐसे नहीं चलता। भय से कोई समाज नहीं चलता। डर से किसी का आप वो ऑब्लिगेशन नहीं ले सकते कि सारे लोग आपकी बात माने। डर और भय का हमेशा क्या होता है कि लोग रिवोल्ट कर देते हैं। वो 5-10 साल लोग चुप रहेंगे, उसके बाद इनके अंदर इतना भीतर गुस्सा होता है कि वो रिवोल्ट होता है। इसी को जब आप डेमोक्रेटिक फॉर्म में करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गुस्सा आता है, लोग जाते हैं वोट कास्ट कर देते हैं, हटाओ इनको निकालो यहाँ से। वो पीसफुल तरीके से होता है। लेकिन अगर आपने लोगों को ये करके करना है कि तुम मेरे खिलाफ वो करोगे, हम तुम्हें फंसा देंगे, यहाँ फंसा देंगे, होगा ये कि अंत में लोग ये डरना भी बंद कर देंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल। चूल्हे में जाए ये डर, भाई कितना फंसाओगे, क्या करोगे, लाओ अब तो आर पार का ही गेम होगा। तो ये जो एक तरीका बना लिया गया है पाकिस्तान में कि लोगों को डरा दो, चुप करा दो, फोन करा दो, उठवा लो, गोली मरवा दो, हमले करवा दो, उनके पीछे आदमी छोड़ दो, ये सरकारें करती है, ये माफिया करते हैं, ये गुर्गे करते हैं, ये दाऊद इब्राहिम टाइप के लोग करते हैं। इनकी लेजिटिमेसी समाज में नहीं होती। सियासत का मतलब होता है, राजनीति का मतलब होता है रिस्पेक्ट आउट ऑफ लव, कि अगर कोर्ट ने कह दिया कि अभिषेक मिश्रा दोषी है तो मैं नहीं भी हूं दोषी तो कोर्ट के सम्मान में अब मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल। कोर्ट ने कह दिया। एग्री। जैसे आप क्रिकेट में देखें कई बार होगा कि भैया गलत आउट दे दिया है, लेकिन बैट्समैन जब एक हाँ, बार दे दिया गया आउट तो वो चला जाता है। चला ये जाता है। सम्मान होता है, वो चाहे तो खोपड़ी फोड़ दे अंपायर का, बिल्कुल। लेकिन नहीं करता वो, ऐसा वो चला एग्जैक्टली। जाता है। तो ये सम्मान ऐसे होता है क्योंकि वो रूल का सम्मान करता है, वो खेल का सम्मान करता है। आप चाहते हो कि आपका सम्मान इसलिए हो कि आपके पास गोली बारूद है। अरे भाई नहीं टिकी है आज तक दुनिया की कोई भी फोर्स जो है सरकारें या जो ये क्या कहते हैं उनको डायनेस्टीज ऑन द बेसिस ऑफ तलवार, नहीं नहीं चलता। तो मैं ये कहूंगा कि इस तरीके से किसी पत्रकार को डराना, चूंकि वो सच्चाई पता करने गया था, अगर आपको इतना ही छुपाना था तो आप ये करते ही नहीं पहली बात तो। और जब बहुत। कर दिया है तो लोगों में आने दीजिए, लोगों के एब्सोल्युटली। ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप इसको जमहूरियत कह रहे हो, इसको लोकतंत्र कह रहे हो, डेमोक्रेसी कह रहे हैं, तो भाई आप लोगों को पता चलने दो ना, वही तो आपको वोट बिल्कुल। डालेंगे। आपकी करतूतें देख लें, उनको कल को 5 साल बाद मौका मिलेगा, वो वोट आपको डालेंगे। लेकिन आप पत्रकार को कहते, पत्रकार इज द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। या वो अपोजिशन तो आपने खत्म कर दिया है, अपोजिशन का बिल्कुल। लीडर जेल में है। तो भाई जो नाम निहाद अपोजिशन है वो तो यही है ना, जर्नलिस्ट। ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये जो मीडिया है, और खासकर सोशल मीडिया पे आप जैसे लोग हैं जिनके पास अभी भी स्पाइन है, जो सच को सच बोलने का गट्स रखते हैं, तो भाई आप उनको भी चुप करा दो, सबको डरा दो। भाई डराना तो बहुत आसान है क्योंकि आपके पास भाई ताकत है, सारी चीज आपके पास है, कोर्ट्स भी आपने अपने बना रखे हैं, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। जो आप चाहो अपने मन से डिसीजन ले लो कि हाँ भैया फोन कर दो, हाँ भाई जज साहब लिख दो, इनका बेल हो गया, इनका वारंट हो गया, इनको जेल में डाल दो। ये आप खुद सोचिए ये क्या चल रहा है। लोगों की जिंदगियां हैं भाई दांव पे, हम्म। लोगों की जिंदगियां दांव पे होती हैं। बिल्कुल। चलता, और इसीलिए पाकिस्तान का ये हालत है कि आज ये देश जो एक समय सोने की चिड़िया हुआ करता था, भीख मांगने को मजबूर है, बिल्कुल। बिकॉज इन पॉलिसीज की वजह से। ये दुनिया के सबसे ज़हीन लोगों में से आते थे एक समय भारत में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जिसने दुनिया को दी, ज्ञान का काम करने का दिया, भाई वो बिल्कुल। तो आप ही के लोग, लोकल लोग पढ़ते होंगे वहां पे ना। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं बिल्कुल। था कि भारत में सब यूपी बिहार से उठ करके और तमिलनाडु से उठ के वहां जा रहे होंगे। वहां बिल्कुल। पे तक्षशिला में लोकल लोग तो ज्यादा पढ़ते होंगे। एग्री। बिल्कुल सही। तो आज वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी देने वाला जो एक समाज था,
वो यार नॉलेज के लिए तरस रहा है। हुँ, तो बिल्कुल। गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि डर से सत्ता का, सियासत का इकबाल नहीं आता। वो आता है एब्सोल्यूटली, प्यार से, रहम से। आप गवर्नमेंट है, झुकना पड़ेगा आपको जनता के आगे, क्योंकि आप एग्ज़ैक्टली, माई-बाप नहीं है, जनता माई-बाप है। एग्री, जनता ही बिल्कुल ठीक। ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी कह लें। उसके आगे कोई नहीं है। तो आप अगर जनता के सामने झुक रहे हैं, तो अपनी किस्मत बनाइए, क्योंकि जनता के सामने झुकाया गया सर, हमारे हिसाब से सीधा अल्लाह के सामने झुकाए गए सर के बराबर है। बिल्कुल सही और मेरे ख़्याल में इससे इम्पोर्टेंट बात और कोई नहीं है कि अवाम के साथ यानी जनता के साथ आवाम के लड़ा साथ नहीं जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। नहीं। बेशक ताकत का इस्तेमाल करके डराकर किसी हद तक कुछ वक़्त के लिए आप सप्रेस कर सकते हैं, लोगों को दबा सकते हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि वो जो डर, खौफ़ होता है, वो इतना बढ़ जाता है कि वो फिर ख़त्म हो जाता है, उसका जो असर है, वो ख़त्म हो जाता है। मेरा ख़्याल पाकिस्तान में भी इस किस्म की चीज़ें अनफॉर्च्यूनेट है कि हम रहते तो 21st सेंचुरी में लेकिन हालात हमने 1980s और उससे भी पहले वाले रखने की कोशिश शायद हम कर रहे हैं। खैर डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर सब्ज़ी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। बाय।